students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Where the Mind is Without Fear. ये एक पोम है. पोम स्टार्ट करने से पहले इसकी समरी हम जान लेते हैं कि पोम किस बारे में है. Reaching towards the end of this poem, students will gain an understanding of Rabindranath Tagore's vision for an ideal society as depicted in his poem, Where the Mind is Without Fear. They will explore themes of freedom, truth, and reason and reflect on the relevance of these concepts in today's conflict-ridden world. Students will enhance their comprehension and analytical skills through various activities and discussions. तो ये जो पोम है ये रविंद्रनाथ जी ने लिखी थी. ये तब लिखी थी जब हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था. तो वो किस भारत की कल्पना कर रहे थे ये उन्होंने इस पोम के थ्रू दर्शाया है. साथ ही साथ लोगों को फ्रीडम और अपने देश के प्रति जागरूक कराया है. स्टार्टअप, व्हाट डज फ्रीडम मीन्स टू यू? डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम. एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट्स. तो आप फ्रीडम से क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपको डिस्कस करना है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम, आज़ादी जो होती है वो हर चीज़ की होती है. बोलने की होती है, अपने पॉइंट्स रखने की होती है. आज़ादी मतलब किससे? डर से. और आज़ादी किसी चाह से. How important is the truth in our daily life? Can you think of situation where truth might be compromised? हमारी लाइफ में सच्चाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और कभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आपने फेस की हो जहाँ पे आपको ट्रुथ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो. हालांकि हम झूठ तो बोलते हैं लेकिन ऐसा झूठ जो किसी को हानि ना पहुँचाए वो झूठ नहीं कहलाता. Now let's start the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. तो रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ, ऐसे धरती की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ पे जो हमारा माइंड है वो बिना किसी डर के हो और ऊंचा हो. मतलब हम क्या करते हैं, डर के मारे जब हम किसी से डरते हैं तो हमारा सर जो है झुक जाता है. तो वो कहते हैं कि हमारा जो सर है, हमारा जो माइंड है वो बिना किसी डर के ऊंचा खड़ा रहे. ठीक है, जहाँ पे नॉलेज जो है वो फ्री हो और जहाँ हमारा वर्ल्ड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना किया हो और जिनको छोटी छोटी जो नैरो वॉल्स हैं उनसे सेपरेट किया जाए. मतलब अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में बांटा हो और बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए. Where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. वो कहते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो गहराई से निकले. मतलब हम हमेशा क्या बोलें, सच बोलें. टायरलेस जो स्ट्रीविंग्स हैं, जो हमारी मेहनत हैं, जो हमारे आर्म्स हैं वो स्ट्रेच हो परफेक्शन की तरफ. हमारी जो स्ट्रीम्स है रीज़न की वो क्लियर हो, वो अपना रास्ता ना भटके किसी डेरेरी डेजर्ट में जो कि सैंड ऑफ डेड हैबिट्स हैं. मतलब हम किसी गंदी राह की तरफ या गलत हैबिट्स की तरफ ना जाएं बल्कि अच्छी आदतें हम अपनाएं. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. वो कहते हैं हम हर किसी का जो माइंड है वो कहाँ जाए, एक अच्छी सोच की तरफ जाए जहाँ पे जो थॉट्स हैं और जो एक्शंस हैं वो वाइडन हो, वो और ज़्यादा विस्तृत हों और हमें हेवन ऑफ फ्रीडम मिल सके. तो ऐसे कंट्री में मुझे जगाना या मुझे ले चलो मेरे फादर. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लाइंस लिखी हैं, पोम लिखी हैं. ठीक है, आते हैं वर्ड बकेट की तरफ. फ्रैगमेंट्स मीन्स स्मॉल पार्ट्स ब्रोकन ऑफ फ्रॉम समथिंग. डोमेस्टिक मीन्स रिलेटेड टू द होम और फैमिली. टायरलेस मीन्स हैविंग और शोइंग ग्रेट एफर्ट और एनर्जी. Dreary means dull, bleak and lifeless. Desert, abandoned in a way considered disloyal. Habit means a settled or regular tendency or practice. Now let's think and answer. Tick the correct options. What does the poet wish for the mind to be without fear? Read the following extract and answer the questions that follow. Extract 1, where the mind is without fear and the head is held high. What does the poet wish for the mind? So the mind should be without fear. कैसा होना चाहिए हमारा सर या हमारा माइंड कि बिना किसी डर के होना चाहिए, फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी फियर.
Extract 2, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and sand of dead habits. What does the clear stream of reason represent? मतलब हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो reasons हैं वो clear होने चाहिए. Fill in the blanks with suitable words where the mind is without fear and the head is held high. Write true or false for the following statements. The poet wishes for knowledge to be free. क्या ये सही है? Yes, हमारी जो knowledge है वो free होनी चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप true लिखेंगे. Answer the following questions. What does Rabindranath Tagore mean by नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? नैरो डोमेस्टिक वॉल से क्या लेना देना है कि हमारे जो विचारधाराएं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल से. दे आर सेपरेटेड विद अ नैरो डोमेस्टिक वॉल. नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब हमारी जो छोटी छोटी हमारे बीच की गलत फहमियाँ हैं या जो भी हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनसे हमारी जो दूरियाँ हैं उनको और बढ़ा दिया गया है. Value insight reflect on the importance of reason and truth in making societal progress. How can individuals contribute to creating a heaven of freedom in their own communities? तो आपको इस पोम को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. Now word power. Read these set of words from the poem. Fear and freedom, reason and habit. A binomial pair is a combination of two words usually joined by a conjunction. Complete these binomial pairs using the words from the box. तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको यूज करना है बाइनोमियल पेयर्स बनाने के लिए. लाइक नीट के साथ क्या लगता है? नीट एंड टाइडी, स्टेप बाय स्टेप, सॉल्ट एंड पेपर, मोर और लेस, इस तरीके से. Now read the sentences below and underline the binomial pairs. आपको sentences यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और binomial pairs को underline करना है. Like the storm caused a lot of noise and chaos. तो noise and chaos क्या है यहाँ पे? binomial pair है. She offered her help and support to the team. तो help and support क्या है यहाँ पे? binomial pairs है. Now speaking time. Speak about the moral values you got from the poem of Where the Mind is Without Fear. Writing activity. Tagore emphasizes the importance of free knowledge. Write about the role of education in shaping an individual's character and society. तो आपको क्या करना है? टैगोर ने एम्फोसाइज किया है फ्री नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए. तो आपको रोल ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखना है कि कैसे वो कैरेक्टर्स एंड सोसाइटी को शेप करती है इंडिविजुअल के. लाइफ स्किल एक्टिविटी. Why is it important to always speak the truth and act with integrity? Give an example of a time when telling the truth was difficult but necessary. आपको बताना है कि हमें हमेशा सच क्यों बोलना चाहिए. ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी देने हैं ऐसे टाइम के जहाँ पे आपको लगा हो कि सच जो है वो डिफ़िकल्ट है लेकिन नेसेसरी है. मतलब आपने सच बोलकर, हो सकता है आपने किसी दोस्त को दुख पहुंचाया हो, उसकी कोई बात बताई हो, लेकिन उसको फ्यूचर के लिए आपने क्या किया है? अवेयर किया है कि सच बोलने से कोई हानि नहीं होती. प्रोजेक्ट एक्टिविटी. क्रिएट अ पोस्टर ऑन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया हु मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज independence. Also add memorable quotes and slogans from the freedom fighters and capture their ideals and messages. आपको एक पोस्टर बनाना है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जो जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, जैसे गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर है. इन सब के बारे में आपको क्या करना है? आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए और क्या क्या उन्होंने कोट्स और स्लोगन्स जनरेट किए थे लोगों को क्या करने के लिए? अवेयर करने के लिए, उनमें जो स्वतंत्रता की भावना है उसको जगाने के लिए. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.